हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं गोपाल आज आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ ह्यूमन आई पर। तो हम समझेंगे ह्यूमन आई क्या है और उसके विषय में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखिए, पढ़ने को तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कंपटीशन की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ेंगे कि क्या होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें। ठीक है, तो मैं वही सारी बातें आपको बताऊँगी। तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि इसके पहले आपने आँख के विषय में कुछ जाना था कि नहीं जाना था, आप सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको गौर से समझिए। ये वीडियो जितना भी बड़ा हो आप इसको गौर से समझिए, आपको सारी बातें ह्यूमन आई के विषय में समझ में आ जाएंगी। तो आप एक काम करें, सबसे पहले उठें और एक दर्पण को लेकर आएँ। दर्पण में आप अपनी आँख को देखें। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप गए होंगे और दर्पण लेकर आए होंगे। ठीक है, अब दर्पण में आपने अपनी आँख को देखा होगा। ठीक है, तो दर्पण में आपने अपनी आँख को देखा, तो सबसे पहले आपने जब अपनी आँख को देखा तो सबसे पहले क्या महसूस हुआ? मुझे तो कई सारी चीज़ें दिख रही हैं आँख में, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमें कुछ जल जैसा दिख रहा है। जल जैसा दिख रहा है, तो अगर हम इस जल की बात कर रहे हैं तो ये जल जो होता है इसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, वैसे जलीय द्रव भी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम इस जल को आप छूने की कोशिश करिए, अपने हाथों से छूने की, अपनी अपनी उंगली से छूने की कोशिश कीजिए, तो हम इस द्रव को नहीं छू पा रहे हैं। हम इस द्रव को नहीं छू पा रहे हैं, तो क्या कारण है? कौन है वो शख्स जो हमारे आँख के जलीय द्रव को हमारी हाथ से छूने के लिए मना कर रहा है? कोई तो ऐसा ज़रूर है ना, बीच में कोई ना कोई तो लगा है जो हमारी उंगली को उस जलीय द्रव तक पहुंचने नहीं दे रहा है। तो साथियों, जो बीच में लगा हुआ है ना, कुछ भी है, कुछ भी हो, ये जो कुछ भी है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो जो कुछ भी बीच में लगा हुआ है ना, ये क्या होता है? कॉर्निया। तो अब हम कार्निया के विषय में आपको कह सकते हैं। कार्निया की डेफिनेशन आप खुद जान चुके होंगे। क्या जान चुके हैं कि कार्निया क्या होता है? तो कार्निया के ही विषय में हम बता सकते हैं कि यह एक पारदर्शी उभार वाली एक पतली पारदर्शी झिल्ली है। मतलब क्या है? ये एक पतली पारदर्शी झिल्ली है। क्या है? पतली पारदर्शी झिल्ली है। बात समझ में आई? तो ये क्या काम करती है? ये एक पतली पारदर्शी झिल्ली की भांति कार्य करती है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जब हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है तो सबसे पहले कहाँ से एंट्री करता है? तो सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। हमें उम्मीद है कि आपको कॉर्निया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम कॉर्निया से अंदर बढ़े तो हमें क्या मिला था? जलीय द्रव मिला था। क्या मिला था? जलीय द्रव। तो जैसे ही जब जलीय द्रव के पास पहुंचे तो जलीय द्रव, यहाँ से जलीय द्रव से एक दो पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखें कि जो जलीय द्रव होता है ना, इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो जब हम अपवर्तनांक की बात कर ही रहे हैं तो साथ में एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि अपवर्तनांक के साथ साथ जो नेत्र लेंस होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44। तो आप इतनी बात समझ चुके होंगे। अब आप ये समझ चुके हैं कि कार्निया क्या होता है और क्या होता है, और उसके बाद में जलीय द्रव। अच्छा, जलीय द्रव के अंदर अब आप अपनी आंखों को गौर से देखिए तो आपको क्या दिख रहा होगा? ये जो काला काला हिस्सा दिख रहा है ना, आप गौर से देखिए तो दो काले हिस्से दिखेंगे। एक बड़ा सा काला हिस्सा और एक उसके बीच में छोटा सा काला सा हिस्सा दिख रहा है आपको। बिल्कुल। तो जो बड़ा सा काला सा हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस क्या काम करता है? आइरिस हमारी आंखों को कलर प्रदान करता है। मतलब अगर किसी की आंखें नीली हैं या किसी की आंखें काली हैं या पीली हैं, गुलाबी, कैसी भी हों, ठीक है, कैसी भी हों, तो उसका सीधा सीधा श्रेय किसको जाता है? उसका सीधा सीधा श्रेय जाता है किसको? आइरिस को। बात समझ में आ गई होगी कि आइरिस क्या होता है। ठीक है, अब ये आइरिस जो होता है ना, ये एक अपारदर्शी झिल्ली है। थोड़ी आश्चर्य वाली बात लगी। अच्छा, आइरिस अपारदर्शी है तो ये प्रकाश कहाँ से जाता है? मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश जानते हो, इसके बीच में जो काला सा हिस्सा दिख रहा है, गौर से देखेंगे आप अगर अपने आप को शीशे में तो दिखाई देगा। इसके बीच में जो काला हिस्सा होता है ना, बस वहीं से प्रकाश जाता है। तो जो बीच में काला हिस्सा दिख रहा है, ये जानते हो क्या है? ये है हमारा पुतली अथवा नेत्र तारा। क्या है? पुतली अथवा नेत्र तारा। बात समझ में आई होगी। यही है पुतली अथवा नेत्र तारा, और इसी से होकर प्रकाश अंदर जाता है। समझे? इसी से हो करके प्रकाश अंदर की ओर जाता है। और इसी के जस्ट पीछे क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है। इसी के जस्ट पीछे क्या लगा होता है? लेंस। तो इतनी बात समझ आई। अब बाकी की बातें जो हैं आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी बात ना समझ में आई हो तो आप तुरंत इसको वीडियो को देखने के बाद